के अलावा है वर्णों के उच्चारण स्थान में हम क्या देखेंगे। हिंदी व्याकरण में वर्णमाला चैप्टर के अंतर्गत हम देखेंगे वर्णों के उच्चारण स्थान। ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, जो कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जिसके सिलेबस में हिंदी होता है, इसमें से अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम पहले चलते हैं, स्वर कितना होता है, व्यंजन कितना होता है। व्यंजन में स्पर्श व्यंजन क से म तक को स्पर्श व्यंजन बोलते हैं, और इसका जो वर्गीकरण किया गया उच्चारण स्थान के आधार पे, कंठ को कंठ से क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु है, ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा है, त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत है, और प वर्ग का उच्चारण स्थान ओठ है। इसके अलावा हम देखेंगे कि कंठ में जो है क वर्ग के अलावा यहाँ पे देखेंगे कंठ जो है, कंठ पहला आएगा क वर्ग, क से कंठ, क से क वर्ग। इसके अलावा 4 गो लेटर है, यानी 4 वर्ण है, अ आ ह अह। इसका उच्चारण स्थान कंठ होगा नंबर 1 पे। अब आते हैं हम तालु पे। तालु यानी च वर्ग जो होगा, च वर्ग च छ ज झ, ये जो होगा इसका उच्चारण स्थान तालु होगा। इसके अलावा और भी है, च वर्ग के अलावा छोटी बड़ी य और तालाबे स, तालाबे स तालु, तालाबे स तालब्य, तालब्य स बोलते हैं ना इसको, और इसका उच्चारण स्थान तालु होगा। ठीक है, च वर्ग हो गया, क वर्ग हो गया। अब आते हैं नंबर 2 हो गया, नंबर 1 हो गया। नंबर 3 पे आते हैं, ट वर्ग। ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। इसके अलावा 2 वर्ड है, री और मूर्धन्य स, मूर्धा मूर्धन्य स, जैसे तालब्य तालाबेश था ना, वैसे ही मूर्धा देख के मूर्धन्य याद रहना चाहिए। ये नंबर 3 पे आता है। उसके अलावा हम चलते हैं दंत। नंबर 4 पे क्या है, दंत। दंत में है त वर्ग और दंती स, दंती स दंत, दंती स दंत, मूर्धन्य 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 स, तालब्य तालब्य स। ये सब देख के हम किसका किसका फाइंडिंग करेंगे। कंठ, क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ। इसके अलावा अ आ ह अह, अ ह आ ह अह। बस ये 4 गो याद दिमाग में सेट कर लेना है कि क वर्ग के अलावा कंठ का उच्चारण स्थान और किस चीज़ का हो सकता है। कंठ से किसका उच्चारण स्थान किया जाएगा, अ आ, ये स्वर में का है, और ह अह। तालु में आएंगे च वर्ग के अलावा छोटी बड़ी य तालबे स, ये तो क से लेके म तक तो स्पर्श व्यंजन है। इसके अलावा हम अ में से भी देखेंगे और यरल में से भी देखेंगे, क्योंकि हमने क से म तक को कंठ, तालब्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ में बांटा है। तो 4 ऐसे वर्ड हैं च वर्ग के अलावा, छोटी बड़ी। ई बोलते वक्त हम कहाँ तालब्य तालु का यूज करते हैं, ई य तालबे स। मूर्धा में आएंगे ट वर्ग जो होता है वो मूर्धा, उसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। इसके अलावा उसमें री आएगा और मूर्धन्य स हो जाएगा। दंत में आएगा त वर्ग, यानी त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत से होगा, और इसके अलावा दंती से होगा। एक एक्स्ट्रा है दंत वाला में, और मूर्धा वाला में 2 एक्स्ट्रा है। इसमें 1 एक्स्ट्रा है, इसमें 2 एक्स्ट्रा है, इसमें 4 एक्स्ट्रा है, 5, इसमें भी 4 एक्स्ट्रा है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, ये 4 हो गया। कौन कौन था, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत। इसके जस्ट बाद आता है पफब। तो पफब आएंगे 5वां नंबर पे यहाँ पे ओष्ठ। ओष्ठ यानी प वर्ग, प वर्ग का प बोलते वक्त ओठ का यूज हो रहा है, तो प वर्ग प बोलेंगे तो हमारा लिप्स जो है वो यूज हो रहा है, वो उठ रहा है, वो काम आ रहा है प बोलते वक्त। उसके अलावा ऊ बोलेंगे, छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ, ओठ ज़्यादा पहले आएगा, इसलिए ओष्ठ से उच्चारण स्थान 5th नंबर पे आया। कौन, प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ से होगा। उसके अलावा 2 ऐसे वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान ओष्ठ में होगा। वो 2 वर्ण कौन कौन है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। अब याद हो गया होगा, फिर से उसको रिमाइंड करवाते हैं। कंठ से उच्चारण स्थान क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होगा। इसके अलावा होगा अ आ ह अह, कंठ से उच्चारण स्थान अ आ ह अह। तालु वाला में आएंगे च वर्ग। च वर्ग के अलावा च वर्ग यानी च छ ज झ, छोटी बड़ी य तालबे स। इतना याद रखना है कि हमको बोलना कितना है, 4, तो 4 से कम नहीं ना बोलना है, फिर दिमाग में रख के इसको बोलेंगे। मूर्धा यानी ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा से होगा। इसके अलावा री होगा और मूर्धन्य से होगा। त वर्ग का उच्चारण स्थान तथा दध, त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत होगा। इसके अलावा जो होगा हमारा
दंती स होगा, दंत दंती स, मूर्धन्य स मूर्धा, तलव्य स तालु, कंठ वर्ग अ आ ह य अह। इसके अलावा जो है कवर्ग चवर्ग कवर्ग चवर्ग टवर्ग पवर्ग तवर्ग, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा वर्ड है उसको याद करना काफ़ी कंपल्सरी। ये तो याद हो जाएगा, कंठ कवर्ग कंठ, चवर्ग तालु, टवर्ग मूर्धा, तवर्ग दंत और पवर्ग ओष्ठ। ये उच्चारण स्थान पे इसके अनुसार हम तो 5 ले लिए, कवर्ग चवर्ग 5, टवर्ग 5, तवर्ग 5, पवर्ग 5। ये तो 25 को वर्णमाला, ऐसे ही वर्णमाला से व्यंजन निकल गया 25 को। बचा हुआ जो है उसको भी हमको याद करना जरूरी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा गया है और पूछा जाने वाला ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा हम नासिक से देखेंगे तो जितने भी वर्ण हैं उसके अंतिम वाले, क वर्ग का अंतिम क्या होगा, अंग, च वर्ग का इ, ट वर्ग का और, त वर्ग का न, प वर्ग का म। इसके अलावा एक ये है अंग, अ पे अनुस्वार अंग, ये जो है इसका उच्चारण स्थान नासिका से होगा। तो हम पढ़ लिए दंत मूल में क्या आ जाएगा, नासिका पढ़ लिए, नासिका ये याद रखना है। ये सब ट्रिक से था कि क वर्ग है तो कंठ बोलना है, च वर्ग है तो तालु, ट वर्ग है तो मूर्धा, दंत, त वर्ग है तो दंत और लास्ट वाला रहेगा तो नासिका। अब दंत मूल में आते हैं, यानी उसी को वर्तस्य भी बोलते हैं। र और ल हमने इसमें सबको डालना है ना, उच्चारण स्थान में हम क से लेकर गया तक, उसके अलावा अ स्वर यानी व्यंजन सबको बांटा गया है उच्चारण स्थान के आधार पे। तो र और ल को दंतमूल, र और ल का उच्चारण स्थान दंतमूल होगा। दंतमूल किसका उच्चारण स्थान होगा, र और ल का। इसके बाद आते हैं दंत और ओष्ठ, व बोलेंगे य र ल व का उच्चारण स्थान क्या होगा, दांत और ओठ दोनों, इसी को दंतोष्ठ बोल सकते हैं। दांत प्लस ओठ, दंत प्लस ओष्ठ यानी दंतोष्ठ है। व का उच्चारण व बोलते हो, दांत और ओठ दोनों की जरूरत पड़ती है, दोनों बीच में आते हैं, इसलिए व का उच्चारण स्थान दंत ओठ होगा। ओठ और कंठ से किसका उच्चारण, ये किसका उच्चारण स्थान है, ओठ प्लस कंठ, ओ ओ आ, ओ ओ आ। इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, इस तीनों का ओठ और कंठ होगा। कंठ तालु से क्या होगा, ए है। इसमें हम इस उच्चारण स्थान में क्या क्या देखें, ये हिंदी व्याकरण है और वर्णमाला टॉपिक है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वर्णों के उच्चारण स्थान। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है जिसमें कि हमको पढ़ना होता है कि इसका उच्चारण स्थान क्या है, क्या मुंह चला चला के, कितना जीभ है या ओठ या दांत का इस्तेमाल करके अपने से एग्जाम में क्वेश्चन टच कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरत है कि उसको रिमाइंड करें, बार बार पढ़ें, बार बार कर उसको लिखें, समझें, ताकि वो दिमाग में सेट हो जाए, एग्जाम में दिक्कत ना हो। तो क वर्ग के अलावा 4 ऐसे वर्ण हैं, अ आ ह य। च वर्ग के अलावा हमारा जो है वो है छोटी बड़ी य तलाबे स, जिसका उच्चारण स्थान तालु है। ट वर्ग के अलावा री और मूर्धन्य स बोलना है। त वर्ग के अलावा दंती स बोलना है। नासिकिया में लास्ट वाला बोलना है, उसके अलावा अंग है, अ पे अनुस्वर अंग। दंत मूल में र ल बोलना है, दंत ओष्ठ में व बोलना है, ओठ और कंठ में ओ आ बोलना है और कंठ तालु के लिए ए है। यानी ए का उच्चारण स्थान पूछ दे कि अ में जो ए है उसका उच्चारण स्थान क्या होगा, तो कंठ प्लस तालु। ए का पूछे तो कंठ तालु ही होगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको रिवाइज करना और समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, इसी में ज़्यादा कन्फ्यूजन मिल सकता है।